मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन 4 तक हम लोग करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो 5 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको हमें अवकलन करना है इन फलनों का x के सापेक्ष। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इधर भी लेना पड़ेगा हमको डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। आप जानते हैं इसमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा हमको? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा था उस समय एक चीज बताई गई थी, प्रोडक्ट रूल बताया गया, कोशिएंट रूल एक बताया गया था। तो कोशिएंट रूल यहां लगाना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको याद दिलाऊं कि फॉर्मूले में होता था हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर स्क्वायर। याद आया आपको? अगर नहीं याद आया तो सबसे सिंपल फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, u अपॉन वी होल डैश। इसका क्या मतलब है? u अपॉन वी का अवकलन कैसे करते हैं? v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वेयर। हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगेगा। अब सबसे पहले फॉर्मूले पर इसको उतारने की जरूरत है कि कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले क्या लिखा जाए बताइए, कहां से शुरू करेंगे आप? इसका अंश क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी और हर है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो सबसे पहले क्या लिखें हम, बोलिए? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिख दिया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू अंश का अवकल गुणांक। अवकलन मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब अंश लिखना पड़ेगा आपको, तो अंश लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हर का अवकल गुणांक, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन हर का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ये हमने कर दिया। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करना है। कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसे ही लिखा जाएगा। क्यों? फॉर्मूले तो वहां लगाओगे जिसका अवकलन करोगे। इसका अवकलन कहां कर रहे हैं आप? ये तो ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको ऐसा लिख दो कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका अवकलन कर रहे हैं तो इसका लगाओ फॉर्मूला। साइन ए एक्स प्लस बी का डायरेक्ट अवकल गुणांक आपको पता है? नहीं, तो हम ऐसी सिचुएशन पे क्या कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी को थोड़ी देर के लिए x मान लिया जाए। तो अब अगर इसको x मान लिया तो क्या पढ़ा जाएगा? ये साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस x। तो कॉस x की जगह पर ए एक्स प्लस बी। अब जिसको आपने x माना था, क्या वो वाकई में केवल x है? नहीं है। क्या है फिर वो? ए एक्स प्लस बी। तो उसका क्या करना चाहिए? अवकलन करना चाहिए उसका। डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस, इसका तो अवकलन करना नहीं है, ये तो ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, यहां पर फिर से क्योंकि डायरेक्टली हमें कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव नहीं मालूम है, तो हमने क्या कर दिया, सी एक्स प्लस डी को हमने एक्स मान लिया। अब अगर सी एक्स प्लस डी को हमने एक्स मान लिया तो इसको क्या पढ़ेंगे?
कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और एक्स की जगह पर सी एक्स प्लस डी, बस छोड़ दिया जाए? नहीं, अभी ये चेक कर लो कि क्या जिसको आपने एक्स माना वो वाकई में केवल एक्स है। चेक करो, क्या वाकई में केवल एक्स है? वो नहीं है। क्या है वो? सी एक्स प्लस डी। तो उसको क्या करना चाहिए? अवकलन करना चाहिए उसका। तो डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी अब कंप्लीट हुआ अपॉन हर का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा ये आ जाएगा। इसके बाद और देखिए, अब इन्हें भी कैलकुलेट कर लो भाई, कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? ए एक्स का करने जाओगे तो ए अचर पद है, एक्स वेरिएबल है, ए का क्या किया जाए? बाहर कर लो, जीरो तो नहीं करेंगे, और एक्स का अवकल गुणांक 1, तो ए बाहर किया, एक्स का 1 हो गया, तो ए इंटू 1 ए, बी का 0, तो ए इंटू 1 ए प्लस 0, ए प्लस 0 ए आ जाएगा, माइनस साइन ए। देखो भैया, ये माइनस में इस माइनस को प्लस कर देना है, तो अभी प्लस हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा? साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब इसका करोगे तो जिस तरीके से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आ जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव सी आ जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब इसमें कुछ हो सकता है क्या? पता नहीं, मुझे तो लगता है कुछ नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा अगर कुछ कर सकते तो अलग अलग हम कर सकते हैं। अब आंसर कैसे दे रहे हैं चेक कर लेते हैं जरा। 5.2 क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉस ए एक्स सेक सी एक्स प्लस डी अलग करना पड़ रहा है। चलिए कर लेते हैं, इसके नीचे इसको भी लिख लेते हैं और इसके नीचे भी इसको लिख लेते हैं। पहले ए लिख देते हैं, ए लिखा, फिर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। प्लस लगाया, यहां पर भी ऐसा सी पहले लिख लेते हैं, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। देखो बेटा, कॉस सी एक्स प्लस डी से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक तो बच जाएगा ना, और इसमें तो कैंसिलेशन हो नहीं सकता, मत होने दो। ए कॉस ए एक्स प्लस बी, देखो ए लिखा कॉस ए एक्स प्लस बी, अपॉन में क्या है? कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी क्या बना लेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है ना, तो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा? सेक सी एक्स प्लस डी। प्लस लगा दिया हमने, सी लिख दिया, कैंसिल तो हो नहीं पा रहा है ये, तो हमने ये लिखा साइन ए एक्स प्लस बी लिख दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये यहां पर है कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, इसका मतलब इसमें दो कॉस सी एक्स प्लस डी है गुणा में आपस में।
साइन सी एक्स प्लस डी को इसका एक कॉस सी एक्स प्लस डी दिलवा दो, दो है इसके पास, तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी, तो उसने बना लिया टेन सी एक्स प्लस डी। अभी भी आप बच गया कुछ, एक कॉस सी एक्स प्लस डी बच गया अपॉन में, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। अब बताइए समझ आपको आया कि नहीं आया भाई? ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी, सारा का सारा आंसर आपके सामने है। बउआ हो ये बताओ आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? समझ आया आपको? तो नोट कर लीजिए जल्दी से, ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स टू दी पावर 5, cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। आप जानते हैं यहाँ कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? यहाँ हमको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ इन दो फलनों का गुणनफल दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। हालांकि ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है और ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो दो कंपोजिट फंक्शंस का प्रोडक्ट है यहाँ पर। अगर ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फिर तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, बस इतना सरल। वही लगा दो। तो कैसे लिखा जाए? पहले लिखो, पहला फलन कौन है? cos x, दूसरा फंक्शन कौन है? sin x टू दी पावर 5। हाँ एक चीज देखो, जब आप साइन स्क्वेयर थीटा लिखा होता है तो उसे आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, साइन स्क्वेयर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? तो अगर कहीं पर साइन स्क्वेयर x टू दी पावर 5 लिखा हो तो क्या हम उसको साइन x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। वही हमने इसको ना ऐसा करके लिख दिया। अब ये दो फलन है फर्स्ट और सेकंड, चलिए फॉर्मूले पे पहले इसको नोट करिए कैसे लिखा जाएगा। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वेयर। ठीक है? नहीं समझ आया? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन होगा साइन स्क्वेयर एक्स टू दी पावर 5। आप साइन एक्स के साथ 5 का स्क्वायर करो, चाहे साइन स्क्वायर के साथ 5 लिखो, बात तो वही है ना। दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ठीक है? अब इसका अवकलन करना है। इसका तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। इसका अवकलन करना है। इसमें तीन फलनों का कॉम्बिनेशन है। देखो साइन फलन है, x टू दी पावर 5 फंक्शन है और एक स्क्वेयर फलन भी है। देखो अब आपको बताइए सबसे पहला कौन सा फलन मिल रहा है, साइन फलन, स्क्वेयर फलन या x टू दी पावर 5 वाला फलन? हाँ जी, स्क्वेयर फलन सबसे पहले मिल रहा है। सबसे पहले आपको साइन कहाँ मिला? सबसे पहले तो ब्रैकेट मिला और उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वेयर लगा हुआ है। देख रहे हैं आप? जब ब्रैकेट और स्क्वेयर ओपन करोगे तब साइन के दर्शन होंगे आपको। तो साइन के दर्शन दिख रहा है भले बाहर से, लेकिन अभी पहले ये स्क्वेयर फलन पहले आ रहा है, इसलिए स्क्वेयर फलन पहले सॉल्व होगा।
और ऐसी सिचुएशन पे फिर x किसको मानना पड़ेगा? इस पूरे को। तो हमने sin x टू द पावर 5 को क्या मान लिया? x। किसको x माना? sin x टू द पावर 5। क्या पढ़ेंगे? पढ़ के बताइए इसको। अरे इसको x मान लिया कि नहीं मान लिया आपने? तो पढ़ो। x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको आता है 2x। वेरी गुड। तो 2x, x लिखना है मुझे, लेकिन हमने तो इसको x माना है, तो यही लिखेंगे sin x टू द पावर 5। अब छोड़ दिया जाए या कुछ करना है? अभी इसमें कुछ करना है, छोड़ना नहीं है। क्या करना है? ये सोचना है कि क्या जिसको हमने x माना वो वाकई में x था या कुछ और था? कुछ और है। तो क्या है बताइए? sin x टू द पावर 5। इसका क्या करेंगे आप? इसका भी पकड़ के अवकलन करो। तो d dx ऑफ sin x टू द पावर 5। समझ आया आपको? प्लस लगा दिया हमने, ये हमने लिखा sin स्क्वायर x टू द पावर 5 इनटू, इसमें दो फलनों का कॉम्बिनेशन है, cos फंक्शन और x क्यूब फंक्शन। पहले कौन मिल रहा है? तो बस cos को हल करो, इसको x मान लो। तो हमने x क्यूब को क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? x। अगर इसको हमने x मान लिया तो कैसे पढ़ेंगे इसको? cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह पर x क्यूब। क्या इस बार जिसको आपने x माना है वो वाकई में x है या कुछ और है? कुछ और है। क्या है? x क्यूब है। उसको क्या करना चाहिए हम लोगों को? अवकलन करना चाहिए। d dx ऑफ x क्यूब, ये 2 आप आगे कर दीजिए। 2 cos x क्यूब sin x टू द पावर 5। अब यहां पर भी दो फलनों का कॉम्बिनेशन है। पहले कौन सा फलन है? साइन। तो इसको क्या कर लो आप? x मान लो। अब ये क्या पढ़ेंगे आप इसे? cos x। sin x पढ़ेंगे आप इसे। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। तो cos और x की जगह पर x टू द पावर 5। क्या इस बार जिसको x माना था वो x है? नहीं है। अरे इस बार आपने जिसको x माना है क्या वो वाकई में x है? नहीं है। क्या है फिर वो x की घात 5 है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसका अवकलन करना चाहिए हमको भाई। प्लस यहां पर ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। कल हमने बताया आपको कि पावर आगे आ जाएगी तो ऊपर पावर की जगह क्या रह जाएगा? जितनी पावर थी उससे एक कम नंबर रह जाएगा। तो 3 है तो 2 रह जाएगा। 3x स्क्वायर। इस बार हमको कुछ मानना नहीं पड़ा, देखो डायरेक्ट हो गया। अब x की घात 5 का क्या होगा? 5x टू द पावर 4। बस इसके बाद तो कुछ करना नहीं रहेगा, उसका गुणा इनमें हो जाएगा। तो वो जो 5x टू द पावर 4 आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x टू द पावर 4, फिर ये होगा लेकिन बताएं आप ना करो मल्टीप्लाई। 5x टू द पावर 4 आएगा, उसको आप लिख लो 5x टू द पावर 4। ये तो हमने इसका लिख दिया। इसके बाद ये cos x क्यूब लिख दो। ध्यान से देखते जाइएगा भाई। इसका डेरिवेटिव निकाला 5x टू द पावर 4 लिख दिया हमने। इसके बाद इसको लिख दिया। अब क्या लिखना बाकी रह गया? 2। ये 2 नहीं रह गया तो 2 रह गया लिखना। 2 साइन x टू द पावर 5
cos x टू दी पावर 5 माइनस, ये आगे कर दो अब आप, 3x स्क्वेयर साइन स्क्वेयर x टू दी पावर 5 साइन x क्यूब। वैसे हम तो ये करना चाहते हैं 2 साइन a cos a, साइन 2a बन जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि साइन x की घात 5 हम कॉमन भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका आंसर कैसा दे रहे हैं। आंसर हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो आपको लगे कहीं कि गलत हो गया हमारा आंसर। 6 नंबर है ना, अरे गुणा करवाया ही दे रहे यार, करवा देते हैं हम लोग भी, ठीक है। चलो आप करवा दो। अच्छा, 5 दूना 10x की घात 4 cos x क्यूब साइन x टू दी पावर 5 cos x टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वेयर साइन स्क्वेयर x टू दी पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए मिला लेते हैं, 10x टू दी पावर 4 cos x क्यूब साइन x टू दी पावर 5 cos x टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 साइन x क्यूब। आ गया आपका आंसर। अच्छा, कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि अगर हम कॉमन वाला कर देते या हम 2 साइन ए cos ए का सूत्र लिख के साइन 2a लिख देते तो हमारा इसका मतलब गलत हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास आंसर शीट है तो आप चेक कर लेते हो। एग्जामिनेशन में आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, उस वक्त जैसा भी आप करके आओगे, अगर कैलकुलेशन बिल्कुल आपने ठीक ठीक की है तो वो सही ही माना जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें कि यही आंसर सही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कॉमन ले लेते, कुछ भी कर देते, लेकिन अगर कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होती तो हमारा आंसर सही माना जाता। तो आप इसे नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर क्वेश्चन में है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वेयर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। हम इसको बउआ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टू लिखा, अंडर रूट हटा के पावर 1/2 कर दिया। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड्स, d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx। देखो ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, cot x स्क्वेयर पावर 1/2 अंडर रूट x। ऐसा करो ना, इसका अंडर रूट मत हटाओ, इस पे अंडर रूट लगा ही रहने दो आप। ठीक है। अच्छा भाई, आपको याद है ना अंडर रूट एक्स का कल डेरिवेटिव आपको बताया गया था, 1/2 अंडर रूट एक्स। इनके कुछ के आप याद ही कर लो, इसका हम बार बार नहीं निकालेंगे और आपको भी आसानी रहेगी। तो देखो बेटा, 2d dx ऑफ अंडर रूट cot x स्क्वायर, ये फिर से तीन फलनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, वर्गमूल फलन, कॉट फंक्शन भी है, एक्स स्क्वायर भी है। सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको? अंडर रूट। तो आपको क्या करना है, इसे आप थोड़ी देर के लिए x मान लो। अगर आप इस पूरे को x मानोगे तो क्या पढ़ोगे आप इसे? अंडर रूट x, और अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये 2 लिख दिया जाए ये वाला, और 1/2 अंडर रूट x। अंडर रूट x की जगह पर क्या लिखोगे? cot x स्क्वेयर। अब जिसको आपने x माना है,
क्या वो रियल में x है? नहीं है। क्या है फिर वो? cot x स्क्वायर। तो उसका अवकलन करना पड़ेगा आपको, d dx ऑफ cot x स्क्वायर। तब तक यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो आप, 1 अपॉन अंडर रूट cot x स्क्वायर। इसका अवकलन करने जाएंगे आप तो आप इसको x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर आप इसको x मानेंगे तो क्या मिलेगा आपको? cot x। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। तो cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec स्क्वायर x की जगह पर x स्क्वायर। अब क्या इस बार आपने जिसको x माना था वो रियल में x था? नहीं है। क्या है फिर वो? तो उसका फिर करो आप अवकलन, d dx ऑफ x स्क्वायर। अब तो इसको कुछ मानने की जरूरत है नहीं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डायरेक्ट होता है, आपको सबको पता है। ऊपर माइनस भी आएगा, उसका डेरिवेटिव 2x भी आएगा, और ये cosec स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा ही, अपॉन में ये रहेगा अंडर रूट cot x स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 7 नंबर है। -2 अंडर रूट 2x अपॉन साइन x स्क्वेयर और साइन 2x स्क्वेयर। तो फिर इसे ना हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। फिर तो ऐसे नहीं बनेगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे चेंज कर लेंगे हम। वैसे अगर इतना भी आप लिखोगे तो गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि सवाल का आंसर आया नहीं, तो हम मैच कर देते हैं। ठीक है, देखो d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2x। cosec स्क्वेयर x स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वेयर x स्क्वेयर, और यहां पर क्या होगा? अंडर रूट cot x स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हो? cos x स्क्वेयर अपॉन साइन x स्क्वेयर। तो -2x 1 अपॉन साइन स्क्वायर x स्क्वेयर, और इसको अंडर रूट cos x स्क्वायर अपॉन साइन x स्क्वेयर। आप एक काम कर लें, -2x अपॉन साइन x स्क्वायर। देखो बेटा, -2x अपॉन साइन स्क्वायर x स्क्वायर है ना, तो हमने लिखा -2x अपॉन साइन x स्क्वायर। इसका मतलब एक साइन x स्क्वायर बचा लिया हमने इस पे, उसको हम इसके अंदर भेजना चाहते हैं। अंडर रूट से बाहर जब नंबर आता है तो स्क्वायर हट जाता है, लेकिन अंदर जब नंबर जाएगा तो स्क्वायर लगेगा उस पर। तो यहां पर बचा क्या है? साइन एक्स स्क्वायर। इसको जब अंदर भेजेंगे हम ना, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर बना रहेगा। आप देखो साइन एक्स स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और एक काम करेंगे, अंडर रूट 2 का गुणा ऊपर करेंगे और अंडर रूट 2 से नीचे भी गुणा कर देंगे। समझ आ रहा है कुछ आपको? आप ध्यान से देखो, -2 अंडर रूट 2x -2 अंडर रूट 2x, और बाकी 1 है ऊपर, अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। यहां पर क्या बचेगा? देखो, ये अंडर रूट 2 है और इस पे भी अंडर रूट है, तो इसका और इसका गुणा हो जाएगा।
तो ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, 2 यहाँ पर आ गया और यहाँ एक साइन एक्स स्क्वायर बचा, साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट 2x अपॉन, और अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 2 और थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या बचा मिलाने का, माइनस 2 अंडर रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर हो गया। अगर आप यहां से भी छोड़ देते तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा, पर यहां हमारे पास आंसर सीट है तो चेक कर लेते हैं ना हम लोग। एग्जामिनेशन में भी आंसर सीट होगी क्या आपके पास? आंसर सीट लेके जाते हैं क्या? नहीं लेके जाते ना, तो वहां कैसे चेक कर पाओगे? तो वहां तो ये भी सही है वो भी सही है। तो अब ये कभी मत सोचना कि हमें कैसे याद रहेगा कि कहां तक कैसे सॉल्व करना है, कभी मत याद रखो। आपको जहां से लगे कि इसके आगे अब सॉल्व नहीं हो रहा है मत करिए। यहां मिलाते हो तो हमको लगता है कि ऐसा आना चाहिए और आंसर सीट है, इसलिए नहीं होगी तो लगेगा ही नहीं आपको बिल्कुल भी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद 8th नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कॉस अंडर रूट एक्स, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स लगा दिया हमने। अब मुझे कॉस फलन मिल रहा है तो इसको मैं मान ले रहा हूं एक्स। अगर इसको एक्स मानोगे तो क्या पढ़ेंगे आप इससे, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स माना किसको है आपने? अंडर रूट एक्स, इसलिए अंडर रूट एक्स का फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बताइए, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस इसका 1/2 अंडर रूट एक्स और ये साइन अंडर रूट एक्स। इसका तो बड़ा आसान रहा, आ गया आंसर। बस इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। नहीं समझ आया? ठीक है, इसके साथ इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है हमको f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। कह रहे x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब x रियल नंबर के समुच्चय को बिलोंग करता है। x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, मतलब ये वाला जो फलन है वो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। अवकलनीयता की शर्त क्या है? कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं, उसके लिए क्या शर्त होती है? मैथमेटिकल कंडीशन ये है कि उस फलन का उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। ग्राफिकल कंडीशन ये है कि उस पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो वो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है और मॉड्यूलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में बदलना आपको हमने बताया है। बदलिए इस मॉड्यूलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में। इसकी वैल्यू प्लस x माइनस 1 होगी यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू माइनस x माइनस 1 भी हो सकती है यदि x इज लेस देन 1। याद आया कुछ आपको? अब हम इस फलन का, उन्होंने 1 पर बोला ना अवकलन नहीं है, तो हम 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या आपको याद है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं?
लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। याद नहीं आया? देखो, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। और आज c की जगह पर क्या है? तो यहाँ 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 सब जगह 1, जैसे यहाँ यहाँ सब जगह c। और क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 1 का नेगेटिव लेना पड़ रहा है हमें। अभी भी नहीं समझ में आई? याद आ रहा है कुछ? अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं मुझे? देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, x की जगह पर 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, हमको f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू चाहिए। हमारा ये जो फंक्शन है उसके मुताबिक x इज इक्वल टू 1 पर फलन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। उसके मुताबिक अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो ये वाला मान लेना, अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये वाला मान लेना है। आज हमारा x कैसा है? 1 माइनस h, एक में कुछ माइनस किया गया है, 1 से थोड़ा छोटा है, और अगर 1 से छोटा है तो ये वाला सूत्र लगेगा। और इसमें x की जगह मुझे लेना क्या पड़ेगा? 1 माइनस h, तो सूत्र ये लगेगा, x की जगह 1 माइनस h, माइनस लिखा हमने, x की जगह पर 1 माइनस h और फिर माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए हमको। मतलब जब x 1 के बराबर हो तो फलन का मान, तो जब x बराबर 1 होगा तो फलन के लिए ये सूत्र लगाना है, और उसमें x की जगह लिखना क्या है? 1। x की जगह जब आप 1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस माइनस प्लस h, और बेटा ये भी 0 हो जाएगा कट के, तो ये प्लस h अपॉन माइनस h। देखो समझ आया कि नहीं आपको? ये खत्म हो गया, ये भी खत्म, माइनस माइनस प्लस h हो गया, अपॉन में माइनस h, इससे ये कैंसल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे अर्थात h की जगह 0 लिखोगे तो h होगा तो लिखोगे ना, है नहीं तो कहाँ लिखोगे? तो फिर क्या लिखा जाए? जो बचा वो लिख दो, माइनस 1, ये माइनस 1 बन गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1। अब ये बताइए, ये समझ नहीं आया आपको? आया? आप इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि ये आपको अच्छे से आने लगे। इसी तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या बनाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। इस बार राइट हैंड डेरिवेटिव है इसलिए 1 पॉजिटिव लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या लिख दिया जाए? 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन x की जगह पर फिर 1 प्लस h माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h का मान बताओ। आज हमारा x 1 प्लस h है, 1 से बड़ा है। ठीक है, अगर 1 से बड़ा है तो ये सूत्र लगेगा, और इसमें x की जगह लिखा क्या जाएगा? 1 प्लस h, तो x की जगह 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 का मान
यानी कि x बराबर जब 1 हो तो फलन का मान यही लिखेंगे और इसमें x की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा बटे h, -1 से +1 कैंसिल, ये भी ऐसा खत्म हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या बचेगा h, माइनस वो तो खत्म ही हो गया, h अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्या पता लगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है क्या? नहीं है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अगर आप ग्राफिकल भी देखना चाहो ना बेटा, तो मैं इसका ग्राफ आपको देखो बना के दिखाता हूं। x डैश y और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। अगर यहां पर 1 पड़ता है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा बेटा, ऐसा। इसका जो ग्राफ आएगा ना वो इस तरह का आएगा। और अब आप देख रहे हैं ये जहां पर x बराबर 1 है, इस पॉइंट पर हमें ग्राफ का एक शार्प कॉर्नर मिलता है और शार्प कॉर्नर वाले पॉइंट पर हम वक्र का टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं हो सकता। तो ग्राफ से भी हमको समझ में आता है और मैथमेटिकली भी हमको समझ में आता है। क्या आपको भी आता है ऐसा? नहीं समझ आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सिद्ध करिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इज इक्वल टू बॉक्स x वेयर x इज बिटवीन 0 to 3, 0 और 3 के बीच में x होगा, x इज इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है। आपको इस फलन के बारे में दो बिंदुओं पर चेक करना है, एक x बराबर 1 पर और एक x बराबर 2 पर, और सिद्ध करना है कि ना तो ये x बराबर 1 पर अवकलनीय है और ना ही तो x बराबर 2 पर है। आप एक पॉइंट पर हम आपको करके दिखाएंगे, चाहे आप हमसे x बराबर 1 पर करके आप कह दो तो मैं दिखा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो x बराबर 2 पर हम सॉल्व करके दिखा देंगे। आप बताइए किस पर हम कर दें? x बराबर 1 पर, चलिए। बाकी x बराबर 2 पर फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें, x बराबर 1 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। बताइए नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखा जाए? x टेंड्स टू 1 नेगेटिव की जगह पर h टेंड्स टू 0, f ऑफ x के स्थान पर क्या लिखोगे? 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आप बता सकते हैं f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ x की वैल्यू है बॉक्स x, तो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी? x की जगह पर 1 माइनस h लिख दो, बॉक्स 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 का मान क्या होगा बताइए? f ऑफ x है बॉक्स x, तो f ऑफ 1 हो जाएगा बॉक्स 1 अपॉन माइनस h, ये माइनस h। अब आपने इससे पहले भी महत्तम पूर्णांक फलन को समझा है, तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी? हाँ 0, बहुत बढ़िया। कैसे?
क्योंकि 1 माइनस एच का मतलब है ये एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से बिल्कुल जरा सा छोटा है, 1 से थोड़ा छोटा है। अब अगर यहां पर 1, यहां 0 है और ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, 9.9 है, तो 9.9 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? नहीं सॉरी 0.9, तो 0.9 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा? आपको बताया गया था उससे छोटा जो भी पूर्णांक हो उसको ले लिया करना। तो 0.9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। याद आया? अभी एक क्लास में आपको काफी बताया गया था इसके बारे में। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से ये नंबर छोटा है, तो फिर 1 से छोटा जो पूर्णांक है उसको ले लो आप। 1 से छोटा पूर्णांक है 0। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी तो 1 ही आएगी अपॉन माइनस h। माइनस माइनस कैंसल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h। लिमिट अप्लाई कर दोगे 0 लिख दोगे, 1 अपॉन 0 क्या वैल्यू आएगी? इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। 1 से 1 कैंसल। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h का मान बताइए। f ऑफ x है बॉक्स x, तो f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा? बॉक्स 1 प्लस h। f ऑफ 1 बॉक्स 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए बॉक्स 1 प्लस h की वैल्यू। 1 प्लस h का मतलब 1 से थोड़ा ऊपर चले गए, तो अगर यहां पर तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। उससे जस्ट छोटा वाला पूर्णांक ले लिया करो बस आप। इससे छोटा पूर्णांक कौन आएगा? 1। इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन h। इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, 0 अपॉन h। ये क्या वैल्यू हो जाएगी? 0। अब आप देखें क्या इस बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ गई? नहीं। तो यहां लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। और इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट है। क्या ये वाला क्वेश्चन आप समझ पाए? नहीं समझ में आया? महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में पहले भी हम काफी जिक्र कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते इसके ऊपर। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो वहां से आप इसका जिक्र जो हुआ था उसको आप देख लीजिए। और इसमें आए हुए दोनों ही क्वेश्चन, हाँ इसका अभी x बराबर 2 पर तो आपको करना है ना, वो आप करिएगा। और फिर मैथ में इतना ही रख लो, आगे की पढ़ाई हम लोग अगली क्लास पे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।